वेलकम। मैं अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। 23 सितंबर 2023 को IBPS PO के प्री एग्ज़ाम में क्वांट का पेपर टफ आया, लेकिन मैं लगातार क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रहा है उन्हें इसमें दिक्कत होने का सवाल नहीं है। आज फिर जिस DI पर मैं बात कर रहा हूं वो डबल पाई डायग्राम वाला DI। देखने में लगता है काफ़ी समय लगेगा, लेकिन अगर आप राइट अप्रोच लेंगे तो 3 मिनट से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं वो तरीका, वो बेस्ट अप्रोच क्या है। इसके अलावा मैंने तय किया है कि जितने भी शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे अवेलेबल होंगे, मैं उन सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूं, ताकि 30 सितंबर को जिनका एग्ज़ाम होना है और आगे भी वो कंफर्टेबली इस एग्ज़ाम को फेस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। देखिए, PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर लगातार दे रहा हूं, वहां से डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो डायग्राम होते हैं उनका दिमाग में एक मैप, जिससे कि अप्रोच का पता चलता है। इसको देखिए, पहले पढ़ता हूं फिर बताता हूं कि क्या अप्रोच होगा। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। द गिवन पाई चार्ट किसके संदर्भ में? The given pie chart shows the percentage distribution of the total number of students in 5 different schools A, B, C, D, E. पता नहीं स्टूडेंट का बंटवारा किस आधार पर है, बॉयज गर्ल्स या फिर किसी और आधार पर, लेकिन ये पता है कि स्टूडेंट्स कितने हैं। तो अभी नोट देखना बाकी है, देखता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द 5 स्कूल्स टुगेदर इज 2500। तो एक बात क्लियर है कि इस 2500 का डिस्ट्रीब्यूशन है। हम बता सकते हैं कि स्कूल A, B, C, D, E में रियल में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, बॉयज गर्ल्स मिला करके। फिर एक और, द गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन 5 डिफरेंट स्कूल्स, दैट इज A, B, C, D, E। सुनिए, ऐसा है कि टोटल नंबर ऑफ जो बॉयज हैं वो 1200 है। तो ये भी पता चल गया कि गर्ल्स 1300 है, क्योंकि टोटल 2500 है। तो अंडरस्टूड है, उसको रहने दीजिए। स्टूडेंट्स सभी स्कूल का मिला करके 2500 है। उनमें से बॉयज को अगर अलग लाया जाए और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो वो बॉयज 1200 होते हैं, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन हर एक में इतना इतना है। गर्ल्स कितने हैं? गर्ल्स का नंबर नहीं निकलेगा जब तक कि हम टोटल ना निकालें, बॉयज ना निकालें, फिर लेस ना करें। तो फिर अप्रोच क्या होगा? अप्रोच होगा कि यहीं पर हम टोटल बॉयज एंड गर्ल्स लिखते हैं। कैसे? देखिए, ऐसे थोड़ा सा अलग तरह से अरेंज करते हैं और फिर इसी को लेकर के चले। क्लियर है? देखिए, ऐसा है 2500 का 20%, ये कितना हुआ? 500। तो 500 टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब इतना टाइम नहीं है लिखने का, जस्ट 500 लिखते हैं ना। 500, इसमें बॉयज कितने? बॉयज पहला वाला बॉयज, दूसरा वाला गर्ल्स। अब उतना लिखने का टाइम नहीं है, B, G, etc। हाँ, दिमाग में है कि जो पहले है उसको लिखते हैं लेस करके। 1200 का 15% कितना होगा? 180। 180 बॉयज हैं तो 320 गर्ल्स हैं। कितना टाइम लगेगा बोलिए? उसके बाद चीजें एकदम आसान, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 14% मतलब देखिए कैसे करते हैं। 14% मतलब 14 इंटू 25, 7 इंटू 50, 350। बेसिक कैलकुलेशन जी। और उसमें बॉयज कितने हैं? बॉयज 20%, 240 हैं। 240 हैं तो रेस्ट 110 गर्ल्स है। पता है, पहले बॉयज फिर गर्ल्स, टोटल लिखने की जरूरत नहीं। 30% का मतलब 750। हमें पता है कि टोटल 750 है, और इसमें बॉयज गर्ल्स तो 25% 1/4, 300। 300 बॉयज हैं तो 450 गर्ल्स हैं। 26%, 26 इंटू 25, 13 इंटू 50, 650। मुझे बताइए ना, इस 650 में बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं? 30% 360। 360 काश ये 350 होता तो 300 बचता। नो 290। और 10% का मतलब 250।
यहाँ पर देखिए 250, इस 250 में बॉयज़ कितने हैं? 10%, 120, तो 130 गर्ल्स हैं। यही अप्रोच चाहिए, इतना ही चाहिए, बस इसी इंफॉर्मेशन को लेकर के चलना है। हाँ, एक बात, अगर डिग्री वाला सवाल आता है तो उसमें हम वैल्यूज़ नहीं लेते। कहने का मतलब, मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि बॉयज़ का, गर्ल्स का भी हो सकता है, बॉयज़ का डिग्री में वैल्यू कितना होगा ओवरऑल टोटल बॉयज़, तो 240 है ना। अब 240 का मायने क्या होता है? अब कौन निकालने जाए, जबकि बॉयज़ का परसेंटेज आपको बी में दिया हुआ है 20%, 72 डिग्री। आंसर 100% मतलब 360 डिग्री, तो 10% 36, 20% 72। अब वहाँ पर वैल्यू का इस्तेमाल क्यों करेंगे? डिग्री में वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डिग्री में तो परसेंटेज का इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो फिर से सोचना पड़ेगा कि टोटल 1200 का ये कितना परसेंट है? 20%, 1/5 ऑफ 360, 72 डिग्री। ठीक है, आइए, ये पूरा डेटा है पर पूरे को लेकर के नहीं चल सकते, सॉल्व भी करना है, तो हम तो सिर्फ एक को लेकर के चलते हैं। और आइए देखते हैं क्या है। हाँ, हमारे पास देखिए ABCDE 5 स्कूल्स ही हैं। इन 5 स्कूल्स को लेकर के ही बात करना है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल F। अब देखिए F आ गया, F, तो F जो है वो क्या है? X% है। X% मोर है, मोर देन A। कुछ नहीं है, F तो है नहीं, A के बारे में है, इंफॉर्मेशन देगा, निकालेंगे टोटल कितना है, वहां से बता देंगे स्टूडेंट्स का। आइए आगे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल B to F। देखिए, गर्ल्स का जहां तक सवाल है, तो B और F, इसमें रेशियो 11:21 है। और B में गर्ल्स कितने? 110। इसका मतलब 110, तो इसका मतलब क्या? दैट मीन्स कि 210। तो यहाँ पर गर्ल्स मालूम हो गया कि F में गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल E। देखिए, F जो है, E जो है, E F की तुलना में बॉयज का जहां तक सवाल है, बॉयज का इज 1/3, F का 1/3 है। अरे 1/3 क्यों लेंगे हम, इसको 3 टाइम्स क्यों न लें? और बॉयज E में कितना है? 120, तो ये कितना हुआ? 360। और इसका मतलब ये सम कितना हुआ? F में टोटल कितना हुआ? 570। एंड 570 इज व्हाट परसेंट मोर देन A में कितना है? A में देखिए 500 में 70 ज्यादा है। कितना परसेंट है बताइए? डबल कर दीजिए, 14% होगा कि नहीं? दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 14। आंसर। सुंदर क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। अगला सवाल, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल B and D टुगेदर। देखिए, बॉयज के बारे में कहा जा रहा है कि B and D टुगेदर। थोड़ा लिख देता हूं, B 240 and 360। देखिए 240 and 360, दैट मीन्स कि 600। इसी के बारे में कहा जा रहा था। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन C में सारे स्टूडेंट्स लेने, मतलब बॉयज गर्ल्स मिला के, स्टूडेंट्स इन C। तो स्टूडेंट्स इन C क्या है टोटल? 750। पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ द, ये कितना परसेंट है? हमने बोलते हैं अरे रोकिए ना, कितना परसेंट है इससे क्यों निकालेंगे, डिफरेंस निकालते हैं ना। डिफरेंस इज 150, दैट मीन्स कि 1/5, दैट मीन्स कि 20%। तो इसका मतलब क्या 80% होगा कि नहीं? दिस इज स्मार्ट अप्रोच। ये काम मन में भी हो जाएगा, पर न्यू स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, उनको भी समझाना है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल C। रुकिए,
गर्ल्स की बात हो रही है स्कूल सी में। चलिए, सी में गर्ल्स कितने हैं? 450। टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए एंड ई टुगेदर। देखिए, बॉयज ए एंड ई, ए एंड ई, तो ए में 180 प्लस ई में 120, यानी कहने का मतलब ये रेशियो हुआ 300 का, यानी 3:2 आंसर। जल्दी बताइए, होगा ना? ठीक है, क्लियर? 4th नंबर क्वेश्चन, if the total number of girls in school D, E, X together is equal to 670, कैसे करेंगे पता? D तो हमें पता है, तो X का वैल्यू होगा 670 में लेस कर दीजिए D प्लस E को। गर्ल्स के लिए बात हो रही है, गर्ल्स के लिए D एन ई में गर्ल्स कितने हैं? 290 एंड 120, 290 प्लस 130, ठीक है। इसका मतलब ये वाला वैल्यू हो गया 420, इसको लेस कीजिए तो 250, एक्स का वैल्यू 250 हुआ, यानी कि एक्स जो स्कूल है उसमें गर्ल्स 250 है। हम लोग आगे तो बढ़े ही नहीं, वहाँ देख के ही लगा पहले निकाल लेते हैं ना इसका वैल्यू। एंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डी टू एक्स, टोटल स्टूडेंट का जहाँ तक सवाल है, देखिए टोटल स्टूडेंट्स का जहाँ तक सवाल है, टोटल स्टूडेंट्स का जहाँ तक सवाल है, दिया हुआ है बी एंड एक्स, डी एंड एक्स, तो D में 13, X में 16, 13 इज इक्विवेलेंट टू D मीन्स 650। अगर ये 650 है तो ये कितना है? ये 50 टाइम्स है, यानी कि 800 है। देखिए, इंटू 50 इंटू 50, ठीक है। टोटल स्टूडेंट, तो एक्स कब पूछेगा? गर्ल्स ऑफ क्या? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल एक्स। हाँ, गर्ल्स दिया हुआ है, तो बॉयज इन स्कूल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल जो 800 है इसमें से 250 लेस कर दीजिए, 300 पर खड़े हुए 550 आंसर। बताइए, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ द सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए, देखिए डिग्री आ गया ना, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल सी इज इक्वल टू दिस। मतलब ये दिया हुआ है ए, बॉयज ए लेना है, जबकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सी लेना है। तो बताता हूँ, बॉयज ए लेना है और स्टूडेंट्स बोल देते हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट्स बोल देते हैं, सी लेना है। तो मन में हो जाएगा, सी में सीधा बोलेंगे, सी में क्या? 30%, 30% मतलब 108 डिग्री। जल्दी बोलिए, 108 डिग्री बोले, 108 डिग्री बोले, 30%। और बॉयज का ए वाला भी मैंने चर्चा की था, वहाँ से परसेंटेज ले लेते, भूल गए, वो टेबल तो उधर लिखा होगा। ठीक है, ए में बॉयज क्या है? बॉयज क्या लिखा था ना, 180, 15%, 1200 का 15%, तो 15% कितना होगा? 54 डिग्री, यानी टोटल जो हुआ वो 162 डिग्री। जल्दी बताइए, ये कैसे कैसे हुआ? ये 15% ऑफ 360 डिग्री, ठीक है, प्लस और ये वाला 30% ऑफ 360 डिग्री। पर जानते हैं कि ये मन में हुआ, ठीक है,
162 डिग्री लिखा हुआ है, दैट इज इसका वैल्यू लिखा हुआ है कि x प्लस 10.4 इज इक्वल टू 162. दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 10 पहले हटाइए ना, 162 में 152, 151.8 डिग्री, 4 था ना 6 डिग्री. जल्दी बोलिए, क्लियर? और पूछा क्या है? पूछा है कि x प्लस 10.4 डिग्री का वैल्यू बताइए. तो बताते हैं ना 151.6 प्लस 10.4 डिग्री का वैल्यू, ये पूरा 160 डिग्री आंसर. जल्दी बताइए. एक सुंदर क्वेश्चन, कैलकुलेशन भी इसमें चेक होता है कि आपको करने आता है या नहीं. मुझे ये बताइए, मैं लगातार सॉल्व कर रहा हूँ, पिछला DI भी सॉल्व किया. अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ DI की आपने प्रैक्टिस की है, अगर कंसेप्ट क्लियर है, अगर सॉल्व करने आता है, तो आप इसको क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? विद इन गिवन टाइम क्यों नहीं करेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ रहा होगा और आगे आने वाले दिनों में कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे. ऑल द बेस्ट.